बहन भाइयों की सलामती हो। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से तलावत करेंगे। हमारे लिए खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज की तलावत मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान और उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा हम पाक कलाम में से तलावत करेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसने कहा हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आज पाक कलाम से जो हवाला तलावत किया गया है, इसमें से हम जिस बात को सीखने वाले हैं वो है खुदा का पाक कलाम। खुदा का पाक कलाम। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितनों के पास बाइबल मुकद्दस है, मुझे दिखा सकते हैं खुदा का पाक कलाम कितनों के पास है? बाइबल मुकद्दस को ऊपर कीजिए। बच्चों के पास खुदा आप सभी को बरकत दे। कलाम के जो लफ्ज़ी मानी है वो है बात करना, गुफ्तगू करना या सुखन। दुनिया में हर एक बोलने वाले शख्स के अल्फाज उसका कलाम है। वो कलाम सच्चा भी होता है, वो बातिल भी होता है। वो कलाम पाक भी होता है और नापाक भी होता है। उसके मुंह से निकलने वाली बातें उसका कलाम है। कभी कभार वो बातें रास्ती की बातें होती हैं, वो कलाम रास्ती का कलाम होता है और कभी कभार नारास्ती से भरा हुआ। मगर जब बात खुदा के कलाम की जाती है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर अमसाल की किताब के 30वें बाब की 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा का सुखन पाक है। खुदा का पाक कलाम वो सच्चाई, कुव्वत से और पाकीज़गी से भरा हुआ है। ये वो कलाम है जिसे ज़बूरों की किताब के 38वें बाब की 2री आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है कि खुदा अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने पाक कलाम को देता है। ये वो कलाम है जिसे खुदा अपने हर नाम से ज्यादा अजमत देता है। खुदा के नजदीक उसके हर नाम से ज्यादा इज्जत, ज्यादा शान उसके कलाम की है, क्योंकि उसका कलाम हर हाल में पूरा होकर रहता है। उसके कलाम में झूठ नहीं है, उसके कलाम में सच्चाई है, उसके कलाम में धोखा नहीं है, दगा नहीं है, बेवफाई नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम सच्चा है और हर हाल में ये पूरा होकर रहता है। हालेलुया। पाक कलाम से जो हवाला तलावत किया गया लूका की इंजील में से, इस हवाले के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह भीड़ में थे तो एक औरत बुलंद आवाज से कहती है कि मुबारक है वो जिससे तूने जन्म लिया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं हाँ, यीशु मसीह ने इस मुबारक खाने का इनकार नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा हाँ, मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुबारक खालियों की हमें एक फहरिस्त नजर आती है।
बाइबल कहती है उनसे भी ज्यादा मुबारक हैं। वो मुबारक हैं, वो आसमानी बरकतों के वारिस है, वो खुदा की तरफ से बाबरकत ठहराए गए लोग, खुदा का हाथ उन पर है, वो मुबारक हैं। लेकिन ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। सुनने वाले मुबारक हैं, अमल करने वाले मुबारक हैं। और मसीह यीशु में जिंदगी गुजारते हुए जिस सफर का आगाज हमने किया है, ये सफर मुबारक ठहराए जाने और दूसरों के लिए मुबारक खाने का सबब बने का है। अगर कोई शख्स खुदा का कलाम पढ़ता है तो बाइबल कहती है वो मुबारक है। अगर कोई शख्स खुदा का कलाम सुनता है तो वो भी मुबारक है। और अगर कोई सुनकर उस पर अमल करता है तो वो शख्स भी मुबारक है। खुदा का पाक कलाम तीनों हालतों के अंदर उस शख्स को मुबारक ठहरा है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब के पहले बाब की 3री आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। वक्त क्या है? नजदीक है। खुदा के एक अजीम खादिम जॉन वेस्ली उनका नाम है। एक बार उसकी माँ सुज़ैना उनका नाम था। उसकी माँ ने अपने बेटे जॉन से कहा, कहती बेटा जॉन, जब तक खुदा का पाक कलाम तेरे पास है, शरीर तुझसे दूर है, शरीर तुझसे दूर है, मगर शरीर तुझे इस कलाम से दूर रखेगा। शरीर तुझे इस कलाम से दूर रखेगा। आज भी बहुत सारे लोगों को शैतान ने इस कलाम से दूर रखा हुआ है। वो खुदा के कलाम से दूर है, वो नावाकिफ है, इसलिए आजाद नहीं है, इसलिए गुलाम है, गुनाह के गुलाम है, शैतान के गुलाम है, दुनिया की ऐशो इशरियत के वो गुलाम है। बाइबल कहती है तुम इस सच्चाई को जानो, खुदा का कलाम सच्चाई है। तुम सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। खुदा का कलाम हमें आजाद करता है। जिस खानदान में खुदा के कलाम को सुनना लोग नहीं चाहते, या उसे सुनना छोड़ चुके हैं, या उसे सुनना बंद कर दिया है, उस घर के लिए बरकतों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। खुदा के एक अजीम खादिम जो खुदा ने अब सो गए हैं, जनाब डॉक्टर हिजकियल सरोज साहब, वो एक बार क्लास के अंदर कहते हैं कि मैं हर रोज सुबह उठकर अपने घर के अंदर बुलंद आवाज के साथ खुदा के पाक कलाम की तिलावत करता हूँ। और कहता कि जब मैं खुदा के कलाम को बुलंद आवाज के साथ पढ़ता, मैं अपने घर के ऊपर खुदा की बरकतों को नाज़िल होता हुआ देखता हूँ। आज कितने घरों के अंदर खुदा के कलाम को बुलंद आवाज से पढ़ा जाता है? कितने घरों के अंदर खुदा के कलाम को अजमत दी जाती है? कितनी जिंदगियों ने अपने दिलों के अंदर खुदा के कलाम को बसा लिया है। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो खुदा के खिलाफ बगावत ना करे, गुनाह ना करे, तो फिर ज़बूर नवीस की तरह उसे कहने की जरूरत है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में बसा लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह अपने दिल में रखना। खुदा के कलाम को इज्जत देना, क्योंकि खुदा भी अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा क्या देता है? अज़मत देता है। खुदा का कलाम रूहानी आईना है। जब आप खुदा के कलाम को खोलते हैं, इसे पढ़ते हैं, इसे सुनते हैं, हम जानते हैं कि हम किस कदर खुदा से दूर हैं। हम जान जाते हैं कि किस कदर हमें गुनाह ने बदसूरत बना दिया है।
खुदा का कलाम ये जिंदा कर देने वाली किताब है। ये मुर्दा हड्डियों के अंदर जान पैदा कर देने वाली किताब है। ये हथौड़े की तरह काम करने वाला कलाम है और ये कभी बेतासीर नहीं लौटता। ये हमेशा असर करता है। ये सुनने वालों पर भी असर करता है, ये सुनाने वाले को भी असर करता है। ये तेज दोधारी तलवार से भी तेज है। ये डायनामाइट की तरह काम करता है। डायनामाइट एक बारूदी गोले को कहा जाता है और वह बारूदी गोला जहां पर चट्टानें सख्त हो, इंतहाई सख्त हो और वो तोड़ी ना जा सके, वहां पर डायनामाइट बारूदी गोले को रख दिया जाता है और जब वो फूटता है तो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है। खुदा का कलाम भी जब हमारी जिंदगी के अंदर आता है, गुनाह की जंजीरें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, हम कितने ही गुनाह के सबब से हमारे दिल सख्त क्यों ना हो गए हो, जब कलाम डायनामाइट की तरह हमारे अंदर काम करता है, ये हमारे अंदर से गुनाह को चकनाचूर कर देता है। पथरीली जमीनों के अंदर भी ये फलदार पौधे पैदा कर देता है। हालेलुया। खुदा अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा क्या देता है? अज़मत देता है। और मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं, बल्कि वो ज्यादा मुबारक है। और मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा पाक कलाम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब ये है और सबसे ज्यादा मजलूम तरीन किताब भी ये है। खुदा का कलाम ये वो किताब है जिस पर आज तक बड़ी उंगलियां उठी हैं, इस पर जुल्म ढाए गए हैं, इसे फाड़ दिया जाता है, पैरों के नीचे रोंदा जाता है, इसे आग के अंदर चला दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि इसके हर एक लफ्ज को मिटा दिया जाए, लेकिन याद रखे ये वो कलाम है जो झाड़ी के अंदर आ गया तो झाड़ी को आग तो लगी लेकिन वो झाड़ी भस्म नहीं हुई। ये वो कलाम है जिस जिंदगी के अंदर आग रहता है, जिस जिंदगी के अंदर ये रहता है, अगर वो मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूट पड़े, अगर वो दुनिया की बड़ी मुसीबतों और तकलीफों का, आजमाइशों का सामना करे, लेकिन वो शख्सियत कायम रहती है इस कलाम के सबब से। दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जिस कलाम को बदल सकते, क्योंकि लिखा है कि खुदा का कलाम ये हमेशा कायम रहने वाली चीज है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है फूल कुमलाता है, घास मुरझा जाती है, लेकिन खुदा कहता है कि मेरा कलाम अब तक क्या है? अब तक कायम है। कोई इसे बदल नहीं सकता, कोई इसे झुटला नहीं सकता। ज़माने गवाह है, तारीख गवाह है कि खुदा का कलाम अपने वक्त पर पूरा हुआ है और इसका एक भी शोशा, इसका एक भी सुखन, इसका एक भी जुमला आज तक बातिल नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का फरमान यह है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली हुई बातें, मेरा कलाम हरगिज़ ना टलेगा। ये हर हाल में पूरा होकर रहेगा, ये हर हाल में असर दिखाएगा, ये हर हाल में अपनी कुदरत जाहिर करेगा। और जब खुदा कलाम करता है, ज़बूर नंबर 29 के अंदर बयान है, खुदा की आवाज, खुदा की आवाज बियाबान को हिला देती है। खुदा की आवाज सुनकर हड्डियों के हमल गिर जाते हैं। खुदा की आवाज इतनी कुदरत वाली है, जंगल के पेड़ पौधे भी उसकी आवाज के सामने झुक जाते हैं। जब खुदा कलाम करता है तो हर एक चीज, बाइबल कहती है, काम पहुंचती है। खुदा कहता, क्या तुम मेरे हुजूर में थरथराओगे नहीं? क्या तुम मेरे हुजूर में खौफ नहीं रखोगे? ऐसा क्यों? इसलिए कि खुदा के कलाम की अजमत ज्यादा है। खुदा अपने हर नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को देता है। आज जरूरत इस बात की है,
खुदा ने मुकद्दस यीशुआ से कहा, अगर तू इकबालमंद होना चाहता है, सरफराज होना चाहता है, तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा, लेकिन इस चीज को पाने के लिए क्या करना? मेरे कलाम से ना दाएं फिरना और ना बाएं। मेरे कलाम से हटना नहीं, इसके साथ बेमस्त रहना। जिंदगी का सरचश्मा है ये, खुदा के मुंह की बातें हैं ये, खुदा के भेद है ये। और मैंने आगाज में इसीलिए कहा कि बाइबल मुकद्दस को ऊपर करके दिखाएं। आप जानते हैं ये खुदा का कलाम इब्तदाई कलीसिया में हर किसी शख्स के पास ना था, और ये हम तक कैसे पहुंचा है? बहुत सारे ईमानदारों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं ताकि खुदा का ये कलाम हमारे हाथों के अंदर आ जाए, हमारे घरों के अंदर आ जाए।